कंचन वन के बीचों बीच एक जगह थी जिसे सब मौन घाटी कहते थे। वहां हवा भी धीमे चलती थी और दिन में भी अंधेरा रहता था। कहा जाता था कि घाटी के नीचे एक गुप्त संसार छुपा है, जहां नागराज अपनी अमूल्य नागमणि की रक्षा करते हैं। रात, आसमान में अजीब सा लाल चांद उभरा। उस चांद की रोशनी में जंगल के बीच खड़े प्राचीन पीपल के पेड़ की छाल पर चमकता हुआ नक्शा उभरा। यह दृश्य देखा एक चंचल लेकिन बहादुर बंदर, अरण्य ने। अरण्य को बचपन से ही जादुई कहानियों में दिलचस्पी थी। जैसे ही उसने नक्शा छुआ, छाल में एक सांप का चिन्ह जल उठा और नक्शा उसके हाथ पर छप गया। साथ ही हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, जब लाल चांद फिर उगेगा, समय का द्वार खुलेगा। नागमणि चुनेगी अपना रक्षक। अगली लाल चांदनी रात, अरण्य नक्शे के इशारे के मुताबिक मौन घाटी पहुंचा। वहां धरती कांप रही थी और बीच में एक घूमता हुआ नीला भंवर बना, जैसे पानी में नहीं बल्कि हवा में। अरण्य ने हिम्मत करके छलांग लगाई और पाया कि वह समय के पार पहुंच गया है। एक ऐसा नागलोक जो हजारों साल पहले का था। यहाँ आसमान सुनहरा पेड़ चांदी के और नदियों में पन्ने जैसे हरे पानी थे। सामने प्रकट हुआ एक विशाल पंखों वाला सुनहरा नाग, नागराज वज्रकेतु। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। उसने कहा, नागमणि पाने के लिए 3 रहस्यमयी लोकों से गुजरना होगा। स्वप्न लोक, मृग तृष्णा लोक और छाया लोक। हर लोक में तुम्हारा भय तुम्हारे सामने आएगा। अरण्य एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां सब कुछ सपना था। पेड़ बातें कर रहे थे, पत्थर उड़ रहे थे और उसकी मां की आवाज उसे पुकार रही थी। वह लगभग वहीं रह जाता, लेकिन समझ गया कि यह मणि पाने से रोकने का जाल है। उसने आंखें बंद की और आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ गया। यहाँ हर जगह सोने चांदी के पहाड़ और मीठे फलों की नदियां थीं। अरण्य को बस एक कदम बढ़ाना था और वह अमीर बन सकता था। लेकिन उसने मणि की याद की और कहा, सोना पेट नहीं भरता, झूठा सुख सच को निगल जाता है। सारे सोने चांदी की चमक बुझ गई और रास्ता खुल गया। सबसे कठिन परीक्षा, यहाँ उसका सबसे बड़ा डर सामने था। उसका दुष्ट रूप एक काला अरण्य जो हंसते हुए बोला, तुम भी शक्ति के लालची हो, मणि पाओगे तो मुझे बन जाओगे। अरण्य ने कांपते हुए जवाब दिया, शक्ति मेरा लक्ष्य नहीं, सुरक्षा है। काले अरण्य की परछाई पिघल गई और वह रोशनी में बदल गई। तीनों लोग पार करते ही अरण्य एक क्रिस्टल गुफा में पहुंचा। बीच में नीली आग की लपटों में तैरती नागमणि थी। नागराज वज्रकेतु ने कहा, तुमने भय, लोभ और मोह को हराया है। मणि तुम्हारी होगी, लेकिन याद रखो, यह समय को बदल सकती है, पर उसका दुरुपयोग तुम्हें समय से मिटा देगा। अरण्य ने मणि उठाई और उसी नीली आग के बीच से मौन घाटी में लौट आया। लेकिन वापसी पर उसने देखा कि शिकारियों का एक गिरोह जंगल को काट रहा है। अरण्य ने मणि से समय की धार उलट दी। पेड़ फिर से खड़े हो गए, जानवर अपने बसेरों में लौट गए और शिकारी वहीं पहुंच गए जहां से वे आए थे। अब अरण्य सिर्फ एक बंदर नहीं था, वह समय का रक्षक बन चुका था। नागमणि उसके गले में लटकती, पर चमकती सिर्फ तब जब जंगल को सचमुच उसकी जरूरत होती। रात को लाल चांद फिर उगा और गुफा से नागराज की आवाज आई, रक्षक याद रखो, समय तुम्हारा नहीं, तुम समय के हो।